गुड आफ्टरनून सभी फार्मा प्रोफेशनल्स को। टुडे इज़ द बेसिकली 10th अप्रैल। then as per our planning, then I have visited the pharma pharma tech and lab tech expo in Chandigarh. Then this is the time to share the basically feedback about the visiting. Then I have visited the entire pharma tech setup of the basically where is the basically so many manufacturers also having the basically install then like the analytical कैटेगरी ऑल्सो लैपटॉप एज वेल एज फार्मा टेक जो फार्मा में यूज़ होने वाली मशीन है मैन्युफैक्चरिंग में वेयर इज़ द बेसिकली इंजेक्टेबल्स मशीन है ओरल्स मशीन है देन देर आर सो मैनी मैन्युफैक्चरर्स देन आई हैव ट्राई टू मेट मोस्ट ऑफ द पर्सन बट देर इज़ ए limited time. Then I was having the plan before today, then I was having the plan 2 days, but due to some personal reason I have visited only one day on the 10th April only. So then I have experienced so many things during the discussion, during the visit of the Pharmatech. Then most of the person having the basically real expectations to work towards from the quality basically. मोस्ट ऑफ द गुड मैन्युफैक्चरर जो बड़े मैन्युफैक्चरर हैं वो पहले से ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे सर्विस प्रोवाइडर हैं, छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, दे आर ऑल्सो हैविंग ए गुड इंटेंशन अबाउट द क्वालिटी. दे आर ऑल्सो रेडी टू हैव द बेसिकली रियल अटैचमेंट के हमें सर मौका मिले या हम भी उस लेवल की क्वालिटी देना चाहते हैं कि जो बड़े मैन्युफैक्चरर आपको दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी एक काम करने का जील है. जो इस्टेब्लिश ब्रांड हैं, जो इस्टेब्लिश हैं ऑलरेडी, जिनका अच्छा खासा वॉल्यूम है, अच्छा खासा उनका एक वर्चस्व मार्केट में है, लेकिन कुछ नए मैन्युफैक्चरर भी ऐसे हैं, हम उनको भले ही तवज्जो ना इतनी दे पाते हों, लेकिन वो भी एक अच्छी आपको क्वालिटी कैटर कर सकते हैं और वो भी काफ़ी कम दामों में, कम पैसों में. तो जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश मैन्युफैक्चरर हैं, हो सकता है उनको इतनी सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े, उनको इतना हमारे से सपोर्ट या हम जैसे लोगों से या और लोगों से सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े. लेकिन जो नए मैन्युफैक्चरर हैं, नए सर्विस प्रोवाइडर हैं, नए मशीन मैन्युफैक्चरर हैं, उनको हम इन्हेंस करने की, अपलिफ्ट करने की कोशिश करें, जिससे कि मतलब मार्केट में एक बैलेंस्ड हो, चीज़ें बैलेंस्ड हो. क्योंकि नए नए मैन्युफैक्चरर, नए नए बिजनेसमैन मार्केट में इस्टेब्लिश हो गए हैं, आ रहे हैं, लेकिन शायद हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं. मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं स्पेसिफाइड करूँगा और किसी को बड़े मैन्युफैक्चरर और छोटे मैन्युफैक्चरर की कैटेगरी में मैं यहाँ पे किसी को तोलने के हिसाब से इस वीडियो को नहीं बना रहा हूँ. लेकिन हाँ, हम जानते हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हाँ, इस तरह की यदि चीज़ें हैं तो हम उनको प्राथमिकताएँ दें, उनको सपोर्ट करें, उनसे वो क्वालिटी एक्सपेक्ट करें जो आप बड़े मैन्युफैक्चरर से करते हैं. ठीक है, वो थोड़े बहुत उस चीज़ पे फेल भी होंगे, थोड़े कमिटमेंट्स हमारी तरफ से भी फेल होंगे, हम भी वो उनको उतना प्रीमियम नहीं दे पाएंगे जितना बड़े मैन्युफैक्चरर को दे देते हैं हम. लेकिन कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं कि एटलीस्ट ठीक है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें जो गैप है कि कॉस्ट वर्सेस क्वालिटी. जितना बड़े मैन्युफैक्चरर जो जिनकी डिज़ाइन टीम स्ट्रॉन्ग है, जिनकी मार्केटिंग टीम ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, जिनका अच्छा खासा टर्नओवर है, वो एक वेल एस्टेब्लिश सिस्टम उनके साथ में काम कर रहा है. तो नो डाउट यदि कोई मशीन, छोटा मैन्युफैक्चरर 10 लाख की मशीन दे रहा है, तो बड़ा मैन्युफैक्चरर हो सकता है उसको 18 लाख या 20 लाख की देगा. और हम 18 लाख 20 लाख भी हम बड़े मज़े से हम बेसिकली देते हैं. लेकिन छोटे मैन्युफैक्चरर को हम यदि 10 लाख की जगह पर उसको 12 लाख भी देते हैं या 14 लाख भी देते हैं या 15 लाख भी देते हैं और उसके आसपास की क्वालिटी हमारे को मिलती है, तो हमको सोचना चाहिए. ये तो जाहिर सी बात है कि बड़े मैन्युफैक्चरर से प्रीमियम कम ही होगा, लेकिन यदि हम उनको उस लेवल की वेटेज देते हैं कि हमको मशीन उस लेवल की चाहिए, क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं चाहिए. आपकी मशीन 10 लाख की है लेकिन हम आपको 12 लाख देंगे, लेकिन आपको मैच करना पड़ेगा. आपको क्वालिटी पैरामीटर, वो बड़ी कंपनियों की चीज़ें आपको मैच करनी पड़ेंगी. 10 लाख नहीं, 12 लाख नहीं, हम आपको 14 लाख देंगे, हम आपको 15 लाख देंगे. तो हम पैसे में भी थोड़ा सा यदि मैनेज करें तो शायद वो क्वालिटी भी हमारे को मिल पाए. तो थोड़ा सा ये भी है, एक ये पड़ाव हो गया. और काफ़ी सारे अभी जैसे लोगों से जो मेरी वार्तालाप हुई, कई सारी मशीन मैन्युफैक्चरर से, वो काफ़ी क्लाइंट के ख़राब सिस्टम की वजह से
उनके खुद की वजह से भी उन खुद की भी उनकी वजह होती हैं, उनकी वजह से भी, लेकिन कस्टमर्स की वजह से भी लोग अपनी सर्विसेज ख़राब कर लेते हैं। कोई भी वेंडर कोई भी सर्विस ख़राब देना नहीं चाहता, लेकिन उनको जो कस्टमर होते हैं, जो क्लाइंट होते हैं, उनको वो ख़राब कर देते हैं। तो हमें दोनों ही तरफ का एक पायदान बना के रखना बहुत ज़रूरी है। जो लॉन्ग टर्म बिजनेस एसोसिएशन की हम बात करते हैं, वो तभी संभव है कि जब हम उस एसोसिएशन को उस नज़रिए से, उस अहमियत से हम उसको समझें। तो कुछ एक कस्टमर या क्लाइंट की वजह से वेंडर लोगों का जो फीडबैक होता है मार्केट में, वो नेगेटिव हो जाता है, और उतना नेगेटिव होता नहीं है जितना हम एज ए कस्टमर इतना नेगेटिव फैला देते हैं। क्यों? क्योंकि हम एज ए कस्टमर अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई हमने यदि किसी सर्विस प्रोवाइडर या किसी वेंडर से कोई सर्विस ली, उसने कुछ किया नहीं किया, क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, लेकिन जो बुरा किया वो हम बताएंगे, हमने क्या उसके साथ में किया वो हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। और इस तरह से हम अच्छे सर्विस प्रोवाइडर को भी खो देते हैं, और अच्छे सर्विस प्रोवाइडर भी बेसिकली मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाते, और वो लॉसेस में आ जाते हैं, और वो अच्छी सर्विसेज नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हम ही उनको यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, हम ही ख़राब कर देते हैं। तो कृपया करके किसी के भी बारे में कोई फीडबैक देने से पहले अपने गिरेबान में भी झांकें कि हम कितना कॉमर्शियल टर्म्स में हम कमिटेड थे, या इंस्टॉलेशन टर्म्स में कितने कमिटेड थे, या हम पीओ टर्म्स के हिसाब से कितने पीओ टर्म्स में हम कमिटेड थे। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी वेंडर अपनी सर्विस ख़राब नहीं देना चाहता, और ज़्यादातर जो ख़राब और सही की जो परिभाषा डिसाइड होती है वो कस्टमर डिसाइड करता है, वो भी अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से। शायद हम फेयर फीडबैक भी नहीं दे पाते मार्केट में किसी वेंडर का। तो कोशिश करें कि इस चीज़ को हम समझ पाएँ, दे पाएँ, देख पाएँ, और सही फीडबैक, सही मापदंड किसी वेंडर के लिए इस्टेब्लिश हो पाए। मेरा ये मानना है। हो सकता है इसमें किसी का तर्क वितर्क हो, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष या किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, तो उसमें तर्क वितर्क की कोई बात नहीं आती है। बाकी बात रहती है कि हम जो करते हैं, वाट एवर वी आर डूइंग एट आवर लेवल, वी शुड गिव द बेसिकली आवर बेस्ट, कि हम किसी के लिए उतना सोच पाएँ, समझ पाएँ और कर पाएँ। यदि हम सुधरेंगे या हम ठीक काम करेंगे तो जग सुधरेगा। तो लोग उस चीज़ को समझने के लिए एग्री हैं, आगे बढ़ने के लिए एग्री हैं, लेकिन हमें अपने माइंड से जो एक बोझा है उसको कम करने की ज़रूरत है। उसको बेसिकली कहीं न कहीं समझने की ज़रूरत है, और नए मैन्युफैक्चरर, नए लोगों को मौका दें, चांस दें, वो भी सचमुच में अच्छा करना चाहते हैं, और उनको अपलिफ्ट करें। धन्यवाद, नमस्कार।